अगर 1000 चींटियों को एक ब्लैक विडो मकड़ी से लड़ना पड़े तो असल में क्या होगा? क्या मकड़ी का जहर उन पर भारी पड़ेगा या चींटियों की इतनी संख्या ही उसे हरा देगी? खैर, इस वीडियो में मैं चींटियों की ताकत देखने के लिए इस और कई इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को टेस्ट करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरे पास 1000 चींटियां नहीं है। शुक्र है मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिल गई जो ठीक इन्हें ही बेचती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक रहस्यमय प्रजाति है, जिसका मतलब है कि हमें शायद कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। $300 की। चलो इसे कार्ट में डाल देते हैं। और मैंने सबसे महंगा शिपिंग ऑप्शन चूज किया ताकि ये इंश्योर हो सके कि चींटियां शिपिंग के दौरान मरे नहीं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर मुझे अच्छी प्रजाति मिली तो ब्लैक विडो और बाकी सभी चीजों के खिलाफ इनका मुकाबला देखना बहुत मजेदार होगा। खैर, मैं उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में ले आया और मैंने पैकेज खोला और जो मैंने देखा उससे मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या वो इसमें है? ओ माय गॉड, सच में लगभग 1000 चींटियां हैं। अच्छा, कम से कम मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक मेडिसिन बॉटल में थी, इसलिए मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। तो मैंने एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा लिया और उन सबको उसमें डाल दिया। देखते देखते 1000 चींटियों का असली आकार साफ दिखने लगा। और कम से कम मुझे लगता है ये 1000 तो है, मैं इन्हें गिनने नहीं वाला। और स्पीसीज को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ये हार्वेस्टर चींटियां हैं, जिनके पास जहरीले डंक और बड़े जबड़े होते हैं। यानी मैं जो भी टेस्ट करने वाला था उससे ये वीडियो वाकई काफी दिलचस्प हो जाएगी। अब इन 1000 चींटियों को ब्लैक विडो मकड़ी से लड़ने के लिए हमें पहले इन्हें एक नेस्ट में लाना होगा। और हाँ, मिली है टेरा जार से। ये टेरा ग्रीन जैसा ही है, बस मैंने हरे रंग की जगह जार का इस्तेमाल किया है। चलिए मैं इन सबको इसमें डाल देता हूँ। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, ये उस छोटी सी बोतल से तो कहीं बड़ा है। देखते ही देखते चींटियां मिट्टी के ऊपर चलने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चींटियों के लिए जगह काफी नहीं है, लेकिन असल में ये काफी है, क्योंकि ये खास तौर पर चींटियों के लिए बनाया गया है ताकि वो कांच के किनारों पर सुरंगें खोद सकें। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि उनका घोंसला और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ज्यादातर चींटियां कांच पर चढ़ने की कोशिश में पागल सी हो रही थी, लेकिन उन्हें कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ने के बाद देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। हर चींटी सुरंगों से रेत के दाने उठाती, सतह पर आती, रेत गिराती और फिर वापस नीचे चली जाती। हजारों चींटियां मिलकर इस टाइम लैप्स फुटेज में सिर्फ 1 घंटे में ही काफी रेत खोद देती हैं। हाँ, चींटियों को अपना नेस्ट बनाते देखना वाकई मजेदार है और वीडियो के अंत तक नेस्ट को पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इन चींटियों को एक ब्लैक विडो मकड़ी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन उससे पहले मैं चींटियों को फाइनल स्पाइडर बॉस के लिए तैयार करने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दूंगा। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि वो कितनी जल्दी किसी शिकार को मार गिरा सकती है। मेरे पास यहाँ पर एक क्रिकेट है, ये मुझसे नफरत करते हैं और जैसे ही मैंने क्रिकेट को पानी में डाला, नैनो सेकंड के भीतर ही चींटियां उस पर टूट पड़ेंगी। देखिए, है ना ये कमाल। मैंने सोचा था कि इसमें बस कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं, ये क्रिकेट पहले ही नीचे गिर चुका था और उसमें जहर डाला जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन चींटियों में से हर एक के पास एक जहरीला डंक होता है, जो जाहिर तौर पर इंसानों के लिए इतना घातक नहीं होता, लेकिन क्रिकेट को जब 20 चींटियां बार बार डंक मारती हैं तो वो लगभग खत्म ही हो जाते हैं। अपने नेस्ट के पास खतरा देखकर चींटियां बिल्कुल मजाक नहीं करती और आप अगले 30 मिनट में देख सकते हैं कि क्रिकेट पूरी तरह से चींटियों से घिरा रहा। और मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी एंटीना और बाकी हिस्सों को नोच कर खाना शुरू कर दिया होगा ताकि उसे बाकी कॉलोनी में बांटा जा सके। ये देखना काफी मजेदार था। खैर, काफी देर हो गई तो मुझे लगता है कि मैं जाकर इस बाल्टी को चींटियों के ऊपर रख देता हूँ ताकि उन्हें अंधेरा महसूस हो। मैं भी सोने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि जब मैं उठूंगा तो यहाँ पर काफी सुरंगें होंगी। खैर ठीक है, सुबह मिलते हैं। और अगले 10 घंटों में चींटियों ने अपनी सुरंगों को पहले से कई ज्यादा बड़ा और जटिल बना लिया और पीछे की तरफ उन्होंने बिल्कुल नीचे तक सुरंगें बना रखी थी। खैर, चींटियों सुबह के 8 बज गए हैं और इसका मतलब है कि समय आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अलार्म बज रहा है। ये तीसरी चुनौती का समय है। चलिए इन चींटियों को और भी ट्रेन करते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए मुझे एक बदकिस्मत चींटी को उठाकर ले जाना होगा आंट लायन के पेट में। अगर आपको नहीं पता कि आंट लायन क्या होता है तो इसे देख लीजिए। बस एक छोटा सा कीड़ा जो लाखों वर्षों में विकसित होकर चींटियों को मारने में माहिर हो गया है। जब आप इन्हें जमीन पर रखते हैं तो वो खुद को जमीन के नीचे खोदना शुरू कर देते हैं और फिर खोदते रहते हैं। मेरे पास ऐसे 9 और हैं जिन्हें मैं इस पूरे टैंक में फैलाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वो सभी खोदते हुए जमीन में छोटी छोटी लाइंस बना रहे हैं। लेकिन कुछ घंटों के इंतजार के बाद आप देख सकते हैं कि हर आंट लायन ने जमीन में अपने छोटे छोटे गड्ढे खोद लिए हैं और जब कोई चींटी गलती से इसमें गिरेगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। ठीक है चींटी, मैं यहाँ तुम्हें स्टार्टिंग में रख रहा हूँ और एंड में मैं ब्रेड के कुछ टुकड़े रख रहा हूँ ताकि अगर तुम बच जाओ ताकि तुम उन्हें वापस कॉलोनी में ले जा सको। और बिना देर किए मैंने चींटी को छोड़ दिया। देखते हैं कि क्या वो कॉलोनी को खिलाने के लिए ब्रेड ले जा पाती है। तुरंत ही वो रेतीले इलाके में घूमने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लगातार मौत के इन गड्ढों के पास से गुजर रही है और आखिरकार उसने एक गलत कदम उठाया और एक गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढे खास तौर पर चींटियों को इनमें गिराने के लिए बनाए गए थे, लेकिन शायद नीचे बैठा आंट लायन सो रहा था, इसलिए उसने चींटी को कुछ नहीं कहा।
और वो आसानी से बाहर आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इससे आंट लायन जाग गया, लेकिन अब वो थोड़ा एक्टिव था और अपने जबड़ों से रेत फेंक रहा था ताकि अगर चींटी दोबारा अंदर चली जाए तो वो उस पर हमला कर सके। और अगले कुछ मिनटों में चींटी ने ठीक यही किया। वो गड्ढे के अंदर चलती है, लेकिन आंट लायन सही समय पर चींटी पर झपट्टा नहीं मार पाता। ये पॉज फुटेज है, लेकिन अगर हम इसे अनपॉज करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब एक आंट लायन चींटी को पकड़ता है तो क्या होता है। आंट लायन चींटी को जमीन के नीचे खींचने लगा और कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। रेत के हिलने से पता चल रहा था कि चींटी और नीचे जमीन में धंसती जा रही है, लेकिन अचानक मैंने ये देखा, चींटी का थोड़ा सा सिर जमीन से बाहर निकला हुआ था। वो किसी तरह से वापस लड़ रही थी और बचने के लिए अपने डंक का इस्तेमाल कर रही होगी। मैं तुरंत वापस भागा और अपने दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड करने लगा, और जो मैंने देखा वो बहुत अजीब था। चींटी किसी तरह रेत के नीचे से बाहर आ गई थी, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने अगले पैरों से वापस जमीन के नीचे खोदने की कोशिश कर रही थी। यार, ये हो क्या रहा है? ये चींटी कुत्ते की तरह क्यों खोद रही है? वो सचमुच अपने अगले पैरों से उस रेत में खोद रही है जहाँ वो लगभग मरने वाली थी। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी वहाँ पहुँचा दूंगा। क्यों ना तुम मजे करो। और उसे इस गड्ढे में डालने के तुरंत बाद वो आंट लायन भी जाग गया और फाइनली उसने चींटी पर झपट्टा मारा, कुछ इस तरह, और वो चींटी उसे फिर से जमीन के नीचे खींचने लगी। लेकिन लकीली ये चींटी एक बार फिर से लड़ने में कामयाब रही और किसी तरह खुद को छुड़ाकर तुरंत शेर से बाहर भागी और सीधे ब्रेड के टुकड़ों के पास अपना इनाम लेने चली गई। नहीं, इस चींटी ने मुझे धोखा दिया ताकि मैं उसे ब्रेड के पास ले जाऊं, और अब उसने किसी तरह चैलेंज जीत लिया है। कम ऑन, इन चींटियों में कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच कह रहा हूँ, आखिर ये आंट लायन पिट से कैसे बच निकली, और आखिर ये इससे बचकर ब्रेड तक कैसे पहुंच गई, और अब ये ब्रेड को कॉलोनी में वापस भी ले जाने की कोशिश कर रही है। यार, ये तो कमाल है। मैं तुम्हें और सारी ब्रेड को कॉलोनी में वापस ले जाता हूँ। तो मैं सारी ब्रेड को नेस्ट में ले गया और पूरी कॉलोनी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो सब तुरंत ही ब्रेड पर टूट पड़ी और उसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन के नीचे ले जाने लगी। खैर, मैं कुछ घंटे इंतजार करने गया और वापस आया तो देखा कि नेस्ट पहले से भी बड़ा हो गया था। चींटियों की ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। अब हमें देखना है कि क्या वो वीनस फ्लाई ट्रैप से बचकर खाना खा सकती हैं। तो मैंने तुरंत कुछ वर्कर आंट्स को उठाया और उन्हें वीनस फ्लाई ट्रैप के जाल में फंसा दिया, जिसमें बहुत सारे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे थे। इस ऑब्स्टेकल के लिए खाने के तौर पर हमारे पास एक गोरिल्ला है। अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसे इसमें क्यों पैक किया गया है। असल में ये बस ओट्स हैं, जिन्हें मैं इन चींटियों को खिलाने जा रहा हूँ। चलो इसे अंदर रखते हैं। देखिए, हर वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर छोटे छोटे ट्रिगर बाल होते हैं, और जब कोई चीज उन्हें छूती है तो वो बंद हो जाते हैं। और अगर मैं ध्यान से ओट्स को बालों के बीच में इस तरह रखूं कि कोई भी बाल ना टूटे, तो मैं खाना सीधा यहीं रख सकता हूँ, जिससे चींटियों को उसे बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ओट्स को ठीक से अंदर रखना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने ओट्स को पूरे टैंक में फैला दिया। ठीक है, देखते हैं चींटियां यहाँ क्या करती है। मुझे लगता है कि वो ठीक से नहीं कर पाएंगी, लेकिन देखना पड़ेगा। तुरंत ही चींटियां उस ट्यूब से बाहर निकलने लगी जिसमें मैंने उन्हें रखा था, और शायद वो बहुत हैरान थी कि उन्हें उनके नेस्ट से कहां ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए वो अपने नए एनवायरनमेंट का जायजा लेते हुए इधर उधर घूमती रहीं। कुछ मिनट बाद एक चींटी वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे के पास गई। उसे शायद पता नहीं था कि ये पौधे असल में जिंदा हैं और उसे पूरा खा जाना चाहते हैं। लकीली वो चींटी किसी भी ट्रैप को एक्टिव किए बिना पौधों से बाहर निकलने में कामयाब रही। हालांकि कुछ मिनट बाद ये चींटी एक और पौधे के पास गई, और इस बार मैं बस इतना कहूंगा कि इस बार वो इतनी लकी नहीं रही। हैरानी की बात है कि वो ओट्स की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जालों की तरफ अट्रैक्ट हो गई। दरअसल वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जबड़ों के किनारे पर नेक्टर की एक बहुत पतली परत बनाते हैं, और फाइनली ये चींटी एक जाल में फंस गई, एक ट्रिगर हेयर से टकरा गई, और बस ऐसे ही वो जबड़ों के अंदर फंस गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, चींटी अंदर इधर उधर घूम रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेचारी चींटी के लिए तो बुरा ही हुआ। ये जाल अगले कुछ दिनों में एक प्रकार का एसिड छोड़ेगा जो उन्हें पोषक तत्वों में बदल देगा, जिससे पौधा और भी मजबूत हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली, मैंने अंदर जितनी भी चींटियां डाली थी वो सभी जालों से दूर रही थी और इस कोने के आसपास इकट्ठा थी। एक्चुअली वो कुछ और सुरंगें खोदना शुरू कर रही थी। अब ये चींटियां अभी भी सोचती हैं कि वो घोंसले में हैं, वो बस खोदने की कोशिश कर रही हैं। खैर, मेरा मतलब है, अगर आप जाल में नहीं फंस रहे हैं तो ये काफी समझदारी है, क्योंकि अगले 20 मिनट में केवल एक चींटी को ही दूसरी वीनस फ्लाई ट्रैप मिली। इस चींटी का नाम लैरी रखते हैं। लैरी तो बहुत ही दलेर निकला, क्योंकि वो इन सारे पौधों के जबड़ों पर चल रहा था मानो जान की बाजी लगा रहा हो। लेकिन आखिरकार लैरी की किस्मत ने साथ छोड़ दिया और ये हुआ। फाइनली जबड़ा उस पर बंद हो गया, जिससे उसका आधा शरीर बाहर फंस गया। लेकिन लैरी के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे बचने का मौका मिल गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर, जो कि सच कहूं तो बहुत ज्यादा नहीं थी, उसने खुद को जबड़ों से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जाल इस तरह से बना होता है कि समय के साथ वो और कसता चला जाता है, यानी इस चींटी का अंत अब करीब था। सच कहूं तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने कुदरत के नियम को तोड़ते हुए चिमटी से जाल को खोल दिया। मैंने लैरी को सेफली बाहर निकाल लिया।
और बाकी चींटियों के पास छोड़ दिया। खैर वो ट्रेनिंग तो वाकई बहुत अच्छी रही। एक को छोड़कर सारी चींटियां बच गईं, तो मैं उन सबको नेस्ट में वापस ले आया और पूरे झुंड को ये छोटे छोटे गोरिल्ला ओट्स दिए, उन्हें अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ चींटियों को ओट्स को अपने कॉम्प्लिकेटेड टनल सिस्टम में ले जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और इन टनल सिस्टम्स की बात करें तो ब्लैक विडो से पहले मैं इन चींटियों को जो आखिरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो बाढ़ का सिमुलेशन है। हाँ, मैं इस चींटी के घोंसले में पानी भर रहा हूँ, मतलब एक तरह से पानी थोड़ा सा डाल दूंगा। अगर मैं पानी को एक साथ डाल देता तो चींटियों को बुरा लग जाता, इसलिए इसके बजाय मेरे पास ये छोटी ड्रिपर है जो धीरे धीरे पानी की बूंदें गिराएगी। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा पानी भी चींटियों की सुरंग प्रणाली को ढाने के लिए काफी हो सकता है। और अगर ये ढह जाता है और अगर वो इसे जल्दी से ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेरे सभी ट्रेनिंग मिशन पास कर लिए और इसका मतलब है कि वो ब्लैक विडो के लिए तैयार है। इसलिए मैंने तुरंत पानी की छोटी छोटी बूंदें गिराना शुरू किया और शुरू में चींटियां बहुत हैरान थी। कुछ बूंदें चींटियों पर गिरी और उन्हें गीला कर दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ज्यादा से ज्यादा चींटियां गीला होना चाहती थी, क्योंकि वो उसी के आसपास इकट्ठा होने लगी जहां पर पानी था। और फाइनली चींटियों का एक पूरा ढेर पानी में पूरी तरह से भीग गया। देखिए, चींटियां टीम वर्क करने में अमेजिंग होती हैं। जंगल में अगर कभी बाढ़ आ जाए तो चींटियों का एक बड़ा झुंड अपने शरीर से एक नाव बना लेता है। इस तरह क्वीन आंट और अंडे जैसी जरूरी चीजें ऊपर रहती हैं और सूखी रहती हैं, जिससे झुंड का भविष्य सुरक्षित रहता है। और छोटे पैमाने पर चींटियां यहाँ कुछ ऐसा ही कर रही हैं। वो अपने शरीर से एक ढाल बना रही हैं जो पानी को उनकी सुरंगों में जाने से रोकेगी, जहाँ सारे अंडे रखे हैं। वाह चींटियों, सच में कमाल की होती हो तुम। मुझे तो लग रहा था कि पानी से सुरंगें ढह जाएंगी, लेकिन लगता है कि चींटियां हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए विकसित हो चुकी हैं। मैं इस पानी को हटा देता हूं, मैं इसे और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम चींटियों ने साबित कर दिया कि तुम वाकई बहुत काबिल हो। इन्होंने झटपट क्रिकेट को मार गिराया, आंट लाइन्स के झुंड से बच निकले, वीनस फ्लाई ट्रैप से बच गई और यहाँ तक कि बाढ़ से भी बच गई। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान इन्होंने एक शानदार घोंसला बनाया जिसमें चींटियों की एक फलती फूलती कॉलोनी है। ये चींटियां मेरी ब्लैक विडो के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे ये मेरी आखिरी ब्लैक विडो है, क्योंकि मेरी बाकी वीडियो की सभी ब्लैक विडोज भाग चुकी हैं। प्लीज मेरी मॉम को मत बताना। खैर, मैंने ब्लैक विडो को एक डिब्बे में रख दिया ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका वो रेड आर ग्लास जैसा पेट है। ऑलराइट गाइस, रुको, माफ करना, ये मेरा पेट्रोबॉट है ब्लैक विडो। ये असली नहीं है। असली वाली ब्लैक विडो तो ये रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही डरावनी है और इसके चमकदार काले पेट के नीचे रेड आर ग्लास का निशान है। इनमें बहुत ज्यादा जहर होता है, इसलिए अगर ये एक भी चींटी को काट ले तो समझ लो कि उसका काम तमाम। खैर, ये रहा वो टैंक जहां आखिरी लड़ाई होगी। मैं अपने बैकयार्ड से कुछ लकड़ियां लेकर आया हूँ, फिर मैंने ब्लैक विडो को उसमें डाल दिया। तुरंत ही वो लकड़ियों पर चढ़ने लगी और मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा जब तक उसने आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ ना ली। जैसे ही उसने आराम किया, मैं चींटियों के घोंसले के पास गया और काफी सारी काम करने वाली चींटियों को एक ट्यूब में इकट्ठा किया ताकि हम लड़ाई शुरू कर सके। चलो इन चींटियों को अंदर डालते हैं, खेल शुरू करो। देखते ही देखते चींटियां नली से निकलकर रेत पर दौड़ने लगी। जब लगभग सारी चींटियां रेत पर पहुंच गईं तो कुछ चींटियां काली मकड़ी की ओर बढ़ने लगी, जो अभी अभी उनके ठीक ऊपर डंडियों पर बैठी थी। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और लड़ाई शुरू होने का इंतजार नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद डंडी उठाकर मकड़ी को चींटियों के पास गिरा दिया। देखते ही देखते मकड़ी इधर उधर भागने लगी और मेरे अलावा किसी भी चींटी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे मकड़ी का पैर फड़फड़ा गया और वो डरकर भाग गई। मकड़ी कांच पर चढ़कर जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांच बहुत फिसलन भरा था। जैसे ही कुछ चींटियों ने देखा कि काली मकड़ी जमीन पर है, वो उस पर कूदने लगी और ये देखना वाकई मजेदार था, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मुश्किल से ही कोई चींटी थी और मकड़ी इतनी डरी हुई थी कि पूरी स्पीड से भागने की कोशिश कर रही थी। अरे यार, तुम तो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी हो, तुम पलटवार क्यों नहीं कर रही? और हाँ, कुछ चींटियां काली मकड़ी को डराती रही, लेकिन बात यह है कि बाकी सभी चींटियां बाड़े के दूसरी तरफ अपना काम कर रही थी। मुझे इसे और इंटरेस्टिंग बनाना था, तो मेरे पास एक बेटर प्लान था। मैं गया और सभी चींटियों को उठाकर घोंसले में वापस ले आया। ऑलराइट, वेल, मैंने टैंक से ब्लैक विडो को निकाल लिया और हाँ, टाइटल में लिखा था 1000 एंट्स वर्सेस ब्लैक विडो। तो चलिए इसे 1000 चींटियों के सामने आजमाते हैं। मैंने स्पाइडर को अंदर डाला और वो तुरंत पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी और जाहिर है चींटियों ने नरमी नहीं दिखाई। हर एक वर्कर आंट सतर्क हो गई और मकड़ी पर टूट पड़ी, उसे अपने जबड़ों से पकड़ लिया और बार बार डंक मारने लगी। ये तो अटैक ही करती जा रही हैं। ये तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखा रही। जैसे कि आपने क्रिकेट के केस में देखा, चींटियां अपने घोंसले में किसी से छेड़छाड़ नहीं करती और मैं काफी सरप्राइज हूँ कि ब्लैक विडो को पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि चींटियों ने कितनी जल्दी उसे पकड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। और हाँ, बस आखिरकार यही हुआ और इससे आपके इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि लड़ाई में कौन जीतता है। 1000 चींटियां निश्चित रूप से जीतती हैं और वो लगभग हर चीज को हरा देती हैं। चींटियों को एनिमल किंगडम का सीक्रेट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में अरबों चींटियां मौजूद हैं।
एक आखिरी बात, सभी बच्चों, परिवारों और पेरेंट्स के लिए मेरा एक जरूरी मैसेज है, क्योंकि नई हॉरर एक्टिविटी बुक अभी रिलीज हुई है। सच में हमने इस बुक को बनाने में बहुत मेहनत की है ताकि ये सबसे ज्यादा एजुकेशनल और मजेदार एक्सपीरियंस हो। इसमें हर चीज को रंग दिया जा सकता है और ये 5 अलग अलग बायोम की एक यात्रा है। इसमें ना सिर्फ ढेरों मजेदार फैक्ट्स हैं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी आजमाती है। जैसे इस पेज पर आप मड स्किपर के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट डिजाइन कर सकते हैं और इस पेज पर आप इनमें से हर एक के लिए अपना खुद का एक्सोलॉटल भी डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में 10 मिनट और बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो terragreenstore.com पर जाकर देखें, वहां और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये यहीं खत्म होती है। ये बेचारा नींद में है, मुझे पता है आपको इसे देखना पसंद है।